अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल एक अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जुमा की साई वाजिब होने का क्या मतलब है और ये जुमा की तरफ जाना कब वाजिब होता है और इस दौरान ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं। जो लोग बाज़ार में होते हैं, दुकानें खोली होती हैं, उनके लिए इसके बारे में क्या हुक्म है। इसके लिए अर्ज़ है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ऐ ईमान वालो, जब नमाज की अज़ान हो जाए जुमा के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। अब इस आयत के तहत मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जुमा की अज़ान होते ही ख़रीदो फ़रोख्त हराम हो जाती है और दुनिया के तमाम मशागिल जो ज़िक्र इलाही से और जुमा की तरफ साई करने से गफलत का बायस हों, वो भी इसी के अंदर दाखिल हैं। लिहाजा अज़ान होने के बाद हर वो काम जो जुमा की तरफ साई से माने हो वो छोड़ देना लाजिम है और जुमा की तरफ जाना और साई करना वाजिब है। अब इसी के तहत फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि जब जुमा की अज़ान अव्वल हो जाए तो साई वाजिब हो जाती है और अज़ान अब उसके बाद ख़ुतबा शुरू होने का या तकरीर शुरू होने का इंतज़ार करना और घर में बैठे रहना, बिला वजह कोई और ऐसा काम जो सही से माने हो वो करते रहना, ये गुनाह है और इसकी वजह से जो सही करना वाजिब है ये उसका तर्क है और गुनाह है। अलबत्ता यहाँ पर वो काम कर सकते हैं जो जुमा की तरफ सही में मुआविन हों, मुबिद हों। जैसा कि अगर किसी ने गुस्ल करना है जुमा के लिए तो गुस्ल कर सकता है, कपड़े तब्दील करने हैं कर सकता है, मिसवाक करना है, वज़ू करना है, सवारी लेनी है, जुमा के लिए जामे मस्जिद की तरफ जाना है, इमामा बांधना है और इस तरह के जो काम हैं कि जो नमाज और जुमा की तरफ जाने के लिए मुमिद और मुआविन हों वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर खाना है, खाना हाजिर है और पता है कि अगर जुमा की नमाज के लिए जाएंगे तो खाने की तरफ दिल लगा रहेगा, खाना ठंडा हो जाएगा, बेमज़ा हो जाएगा। अब इस सूरत में खाना खाने की भी इजाज़त है, खाना खाकर दिल जमाई के साथ जो है वो जुमा की तरफ जाया जाए। और इसके अलावा अब इसी से वाज़ेह हो गया कि जो कारोबार है, जो ख़रीदो फ़रोख्त है वो शरअन करने की इजाज़त नहीं है अज़ान अव्वल के बाद। अगर कोई शख्स जुमा की तरफ जा रहा है, सवारी पर है और रास्ते में ही बै कर रहा है, ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है तो ये शरअन उसके लिए इजाज़त है। जैसे कश्ती में बैठकर जुमा की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठकर जुमा की तरफ जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं और उसी दौरान रास्ते में जाते हुए बै भी कर रहे हैं। बै करने में, ख़रीदो फ़रोख्त करने में जुमा की साई में मुमानत, जुमा की साई में कोई रुकावट नहीं होती तो इस सूरत में ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। लेकिन जुमा की अज़ान अव्वल के बाद अपनी दुकानें खुली रखना, कारोबार जारी रखना, चीज़ें बेचना या ख़रीदना दोनों नाजायज़ हैं, हराम है, गुनाह है। बेचना भी जायज़ नहीं है और ख़रीदना भी जायज़ नहीं है। लिहाजा जब जिस शहर में, जिस जगह पर मस्जिद महल्ला के अंदर अज़ान जुमा पहली अज़ान हो जाए वहाँ वालों पर लाजिम है कि वो फ़ौरन कारोबार बंद कर दे और जुमा की तरफ सही करें, जुमा के लिए जाएं, जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने कारोबार खोलें। इंशाअल्लाह जो है वो बरकत होगी और कारोबार में इजाफ़ा होगा, बेहतर होगा। अब एक अर्ज़ उलमा के लिए है, खुतबा के लिए है और जो जुमा का एहतमाम इंतज़ाम करते हैं उनके लिए है कि देखें कि शरीयत का हुक्म कितना वाज़ेह है। और जब अज़ान अव्वल हो जाती है तो उसके बाद सही करना वाजिब है, उसके बाद कारोबार करना हराम है, उसके बाद जो काम सही से रुकावट डालते हैं वो करने की इजाज़त शरअन नहीं है। अब हमारे यहाँ राइज क्या है कि जुमा की अज़ान अव्वल बहुत जल्दी हो जाती है,
कई जगहों पर 12:15 बजे, 12:30 बजे, 12:45 बजे होती है, और जुमा की नमाज 2 बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 1:30 बजे होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जुमा की नमाज से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे पहले जुमा की अज़ान दे दी जाती है। अब याद रखिए कि वहाँ के जो अहले इलाका हैं, अहले महल्ला हैं, जिन्होंने वहाँ पर जुमा पढ़ना है, उनके लिए तो पहली अज़ान के बाद जुमा के लिए सई करना वाजिब हो गया, कारोबार करना नाजायज़ हो गया, गुनाह हो गया। अब उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं लोगों से अपील करूँगा और खुतबा, उलमा, आइम्मा को कहूँगा कि आप लोगों को कन्विंस करें, बताएं कि वो जुमा की तरफ जल्दी साई करें और नमाज के लिए जल्दी पहुँचें। और वहीं पर उलमा से अपील है कि जुमा की अज़ान अव्वल को मौखर कर दिया जाए, कोई शरन हरज नहीं है। सबसे बेहतरीन तो ये है कि जो आप अपना बयान करते हैं, तकरीर करते हैं, उसके फ़ौरन बाद अज़ान अव्वल दें, और अज़ान अव्वल के बाद सुन्नतें पढ़ी जाएँ, और उसके बाद अज़ान सानी हो और ख़ुतबा हो जाए। तो लोग बहुत सारे, यानी सैकड़ों हज़ारों लोग गुनाह से बच जाएंगे। और अब जब उनके लिए सही वाजिब होगी, उस वक्त तक उमूमन मस्जिद में आ चुके होते हैं, वरना उसी वक्त कोशिश करके मस्जिद में आ जाएंगे, तो सही के तर्क का गुनाह उनके ज़िम्मा नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं तो तकरीर शुरू करने से पहले, बयान शुरू करने से पहले अज़ान अव्वल दे दी जाए। अज़ान अव्वल देने के फ़ौरन बाद बयान शुरू कर दिया जाए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा जो आप बयान करते हैं वो कर लें, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो सुन्नतें और अज़ान सानी हो जाए, और इस तरह हो जाए। तो ये जो बयान करने से भी पहले 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा पहले अज़ान दे दी जाती है, तो ये ना दी जाए, बल्कि जो है वो मौखर कर दिया जाए इसको 1, 1:15, 1:30 बजे, यानी जब आपने जुमा पढ़ना है, जमात कायम करनी है, उससे 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले अगर अज़ान दे दी जाए, तो इससे बहुत सारे लोग गुनाह से बच जाएंगे। जो सही तर्क कर रहे हैं वो इस गुनाह से बच जाएंगे, और जो है वो लोगों को गुनाह से बचाने की वजह से इंशाअल्लाह आप लोगों को भी अल्लाह की तरफ से सवाब मिलेगा, बेहतरी होगी। और इसमें कोई हरज वाली बात भी नहीं है, शरन ये जायज़ है। बल्कि जब अज़ान अव्वल के बाद कोई काम ही नहीं है, सिर्फ मस्जिद में नाते पढ़नी है, बयान भी आधे पौने घंटे बाद शुरू होना है, तो फिर इस सूरत में कोई इतना ख़ास बात तो है नहीं है। तो कोशिश कर ली जाए कि अज़ान अव्वल मौखर कर दी जाए, जिसकी वजह से लोग आसानी में पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए आसानी चाहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे मामलात को भी आसान फरमा देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें शरीयत के अहकामात को सीखने, उन पर अमल करने और अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।